अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेसिबिलिटी मोड्स इन इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली देखा था और हमने ये देखा था कि इनहेरिटेंस बाय डेफिनेशन होती क्या है, हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने द इज़ अ रिलेशनशिप को डिस्कस किया था एंड देन हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स देखे थे जो कि हमारे पास 3 थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। आज हम उन्हीं एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हुए इनहेरिटेंस की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि जब आप इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हो तो चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की है पेरेंट के नाम से, जिसमें हमारे पास एक प्राइवेट डाटा मेंबर है x और दूसरा प्राइवेट डाटा मेंबर हमारे पास है y, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं उनकी वैल्यूज़ को सेट कर रही हूँ। अब हमारे पास एक और सेकंड क्लास है जिसको मैंने नाम दिया है चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास में हमारे पास एक ही प्राइवेट डाटा मेंबर है जिसका नाम है चाइल्ड मेंबर, एंड देन हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो कि इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है विद 4। अगर अब आप ये देखो कि हमारे पास ये दो क्लासेस हैं, हमने इन दोनों क्लासेस के दरमियान में इनहेरिटेंस करनी है। हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड क्लास है, इसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है, तो इसका सिंटेक्स हमारे पास कुछ ये है कि हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा विजिबिलिटी मोड। अब यहाँ पे जो विजिबिलिटी मोड होगा वो हमारे पास पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक मोड चूज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आप इनहेरिटेंस करोगे, ठीक है। अभी लेट सपोज हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक विजिबिलिटी मोड के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पब्लिक एंड देन आपने जिस क्लास को इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम लिखोगे। अगर मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है तो हम इसको पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज़ इट। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास इनहेरिटेंस जो है वो उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास पेरेंट क्लास के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं या जो भी डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, वो हमारे पास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होके आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास विजिबिलिटी मोड है जिसको भी हमने पब्लिक लिखा है, ये बहुत मैटर करता है। रीज़न इज़ दैट कि ये डिफ़ाइन करता है कि आप पेरेंट क्लास के कौन कौन से डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो और कौन कौन से डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अगर हम पेरेंट क्लास में जाएँ तो पेरेंट क्लास में हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब आप यहाँ पे देखो तो एक चीज़ अगर अभी तक हमें पता है कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं वो आउटसाइड द क्लास कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद द इनहेरिटेंस। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है वो हमारे पास एक्स को यूज़ नहीं कर सकती, बेशक चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को जो है वो डिराइव किया है, लेकिन एक्स जो है ये प्राइवेट डाटा मेंबर है हमारे पास पेरेंट क्लास का। यहाँ पे हम लोग चाइल्ड क्लास जो है, चाइल्ड क्लास को भी उसका एक्सेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास एक और पब्लिक मेंबर है जिसको हम वाई कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वाई है ये पब्लिक है। अब आप सबको पता है पब्लिक इट मीन्स कि हम इसको कोई और क्लास भी यूज़ कर सकती है, इसको कोई फंक्शन, कोई भी मेन फंक्शन, कोई ग्लोबल फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है वो वाई को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स पब्लिक ये थ्रू आउट द मेन पब्लिक है। हमारे पास जो वाई है ये इनहेरिट हो गया एज अ पब्लिक मेंबर। मैं यहाँ पे कमेंट में मैंशन कर देती हूँ। इनहेरिटेड एज अ पब्लिक मेंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम प्राइवेट डाटा मेंबर को कर देते हैं कि इट्स नॉट इनहेरिटेड। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो डाटा मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं ये चाइल्ड क्लास में किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। हम अगर चाइल्ड क्लास में देखें तो हमारे पास एक डाटा मेंबर है चाइल्ड मेंबर के नाम से जिसको कंस्ट्रक्टर में हम 4 से इनिशियलाइज करें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ जो कि हमारे पास है डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया कि जो कि चाइल्ड के मेंबर को जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। अब हमने बोला था कि हम जो है हमारे पास जो इनहेरिट हुआ है, हमारे पास एक्स जो है पब्लिक मेंबर है वो इनहेरिट हुआ है और हम उसको चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट पेरेंट और पेरेंट
सो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट पेरेंट। पेरेंट के बाद अब देखो यहाँ पे पेरेंट क्यों लिखा है मैंने, मैं इसकी रीज़न आपको बताती हूँ। एंड देन दिस, इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे जिस भी क्लास के आपने किसी भी मेंबर को यूज़ करना है, ठीक है, वो कोई डाटा मेंबर हो सकता है, कोई मेंबर फंक्शन हो सकता है, जिस भी मेंबर फंक्शन को यूज़ करना है उसको आप उस क्लास के नाम के साथ यूज़ करोगे, ठीक है, या फिर आप उसके ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखो आपके हमने उसको क्लास के नाम से क्यों यूज़ किया, वो हमने इसलिए यूज़ किया कि हमारे पास अभी तो जो हम एग्जांपल देख रहे हैं हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है कि हमारे पास एक बेस क्लास है और एक ड्राइव क्लास है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल बेस क्लासेस हों, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, तो उस केस में फिर आपको बताना पड़ेगा और कि आप किस क्लास के कौन से मेंबर को कॉल कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास के सपोज़ वाई को कॉल करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स हमारे पास, एक्स के पास हमारे पास छोटा सा नज़र आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे लॉक बना हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास एक्स जो है वो इनएक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करती भी हूँ तो आपके पास एरर आएगा, दैट इज़ कि आपके पास जो एक्स है ये इनहेरिट नहीं हुआ, दैट इज़ इनएक्सेसिबल, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, जो आपके पास पब्लिक मेंबर है उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो वाई को यूज़ कर लिया, ठीक है। एंड देन हमारे पास आके एंडर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये रीज़न आती है कि पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो तो कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं ना, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ अगेन रिपीट करती जाऊँ कि हम लोग कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स को जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरे मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ वो इनहेरिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अब तक हम थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं जो कि हमारे पास है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हमारे पास ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। इट मीन्स कि आप उनको आउटसाइड द क्लास कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सिनेरियो है कि आपके पास एक डाटा मेंबर है, आपने उसको सिर्फ अपनी क्लास में यूज़ करना है और ड्राइव क्लास में यूज़ करना है, आपने उसको इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं करना, कोई और क्लास उसको यूज़ नहीं कर सकती, आपने उसको एक्सेस नहीं देना और ना ही कोई और फंक्शन उसको यूज़ कर सकता है। सो फिर आप क्या करोगे कि आप उस डाटा मेंबर को प्रोटेक्टेड रखोगे। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और डाटा मेंबर बनाती हूँ जिसको मैं प्रोटेक्टेड कहती हूँ, int z, ठीक है। और हम z को कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर देते हैं, z इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 3, और हम अपने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रखेंगे। सो मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन करती हूँ पब्लिक। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है z, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास में यूज़ हो सकता है और उसके अलावा कोई भी ऐसी क्लास जिसने इसको डिराइव किया हो उस क्लास में यूज़ हो सकता है। अदर देन दैट ये किसी भी क्लास में या किसी भी फंक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स वर्क करते हैं। सो हमारे पास जो z मेंबर है ये हमारे पास इनहेरिट तो होगा, ठीक है, इनहेरिट, लेकिन एज अ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर, ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर यानी कि एज अ हमारे पास जो है एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर होगा कि हमारे पास ये चाइल्ड क्लास में एज अ प्राइवेट मेंबर रहेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं पेरेंट कॉलन, हमारे पास z आ गया एंड देन एन सॉरी एन। सो हमारे पास ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो आप देखो अगर मैं इसको मेन फंक्शन में कॉल करती हूँ तो सबसे पहले हम अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड, और मैं ओबीजे डॉट, अब आप यहाँ पे देखो जब मैं ओबीजे डॉट कर रही हूँ तो हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं। हमारे पास चाइल्ड मेंबर जो कि चाइल्ड क्लास का डाटा मेंबर था, उसके अलावा हमारे पास एक डिस्प्ले का फंक्शन आ रहा है वो भी हमारे पास चाइल्ड क्लास का मेंबर था। उसके बाद हमारे पास 3 और वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स हमारे पास अगेन इनएक्सेसिबल है क्योंकि वो प्राइवेट डाटा मेंबर है, उसको चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन वाई हमारे पास क्या था, पब्लिक था, तो आप वाई को यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जेड हमारे पास प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है। सो आप जेड को यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो आपके पास एरर आएगा। सो हम अभी डिस्प्ले करते हैं एंड इसके बाद हम उसको आई गेस सिस्टम पॉज,
हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए, अगर चाइल्ड मेंबर को देखो तो हमने इनिशियलाइज़ किया 4 से, हमने y को इनिशियलाइज़ किया है 2 से और z को इनिशियलाइज़ किया है 3 से। सो हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो हमारे पास 4, 2 और 3 हमारे पास जो है वो आउटपुट आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो है वो डाटा मेंबर्स को बेस क्लास के डाटा मेंबर्स को किस तरह से इनहेरिट किया और किस तरह से यूज़ किए यूजिंग पब्लिक विजिबिलिटी मोड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कर देते हो तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी और चेंज हो जाएंगी, और अगर आप यहाँ पे विजिबिलिटी मोड जो है वो प्रोटेक्टेड करते हो तो भी चीज़ें थोड़ी और डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक और काम करके आपको मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ obj.y, ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो y हमारे पास जो था वो हमारे पास पब्लिक मेंबर है। सो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, हमने उसको मेन फंक्शन में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लिया। अगर मैं यहाँ पे obj.z करती हूँ तो अब आप देखो तो आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्यों? क्योंकि आपके पास z जो है वो इस क्लास का पार्ट तो है, ठीक है, चाइल्ड क्लास का पार्ट तो है, उस ऑब्वियसली उसने उसको इनहेरिट किया है, लेकिन ये एज अ प्राइवेट डाटा मेंबर एक्ट कर रहा है। आप इसको सिर्फ चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो, आउटसाइड दैट क्लास आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हम विजिबिलिटी मोड जो है उसको चेंज कर देते हैं, अगर हम उसको प्राइवेट करते हैं तो हमारे पास चीज़ें क्या होंगी, और फिर अगर हम उसको प्रोटेक्टेड करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मैं विजिबिलिटी मोड को चेंज करके पब्लिक से प्राइवेट कर देती हूँ तो अब हमारे पास सिनेरियो कुछ ये होगा कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स तो इनएक्सेसिबल रहेंगे, ठीक है, वो तो कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं एक्स और वाई हैं, ठीक है, ये एज ए प्राइवेट मेंबर्स ऐड हो जाएंगे हमारे पास चाइल्ड क्लास में। ठीक है, हमारे पास ये जो पब्लिक था, अगर आप पहले आप देख रहे थे तो हमने वाई को जो है वो मेन फंक्शन में एक्सेस किया था। ठीक है, लेकिन अब सिनेरियो कि y और z जो है ये हमारे पास एज अ प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं चाइल्ड के वो एक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने y और z को एक्सेस तो कर लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं आया। अब जब मेन में इसका डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि अगर मैं मेन में यहाँ पे जाती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ obj डॉट, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे अब आप देखो तो आपके पास जो हमारे पास डाटा मेंबर है y हमारे पास पब्लिक था, ठीक है, y हमारे पास पब्लिक था, लेकिन अब हमने जब इनहेरिटेंस मोड को प्राइवेट में चेंज कर दिया तो इट मीन्स कि y जो है वो चाइल्ड क्लास का प्राइवेट मेंबर है, हम उसको मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखो तो आपके पास अगेन एरर आ रहा है, एरर अगेन यही आपसे कह रहा है कि पेरेंट जो है ये पेरेंट क्लास का y जो मेंबर है ये इनएक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास विजिबिलिटी मोड जो है इनहेरिटेंस में वो चेंज हो गया है। सो दिस इज़ द केस। फिर लास्ट केस में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे प्राइवेट से प्रोटेक्टेड कर दो, ठीक है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफाइड कर दो, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो पेरेंट क्लास है उसकी प्राइवेट डाटा मेंबर्स तो एक्सेसिबल नहीं होंगे, वो एज इट इज़ वही रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये इनहेरिट होंगे हमारे पास एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर, और ये भी हमारे पास इनहेरिट होंगे एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर। ठीक हो गया। सो हमारे पास इस तरह से सिनेरियो जो है हर केस की चीज़ हर केस में जो है वो डिफरेंट आएगा। सो दैट्स इट। हमारे पास एक विजिबिलिटी मोड्स जो थे वो ये तीनों थे। हमने आज की वीडियो में इन तीनों विजिबिलिटी मोड्स की इम्प्लीमेंटेशन देखी और हमने देखा कि हर विजिबिलिटी मोड को जब आप यूज़ करते हो तो उसमें चीज़ें जो है वो किस तरह से चेंज होती हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने एक्सेस स्पेसिफायर्स को और विजिबिलिटी मोड्स को डिस्कस किया था। सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो तो आपको चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो, एंड दैट्स इट। थैंक यू।